हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के समापन हुए सो अब जुलाई के दूसरा सप्ताह में मानसून सत्र होही। ये बीच 10वां दिन प्रश्नकाल के दौरान बीज निगम में ब्लैक लिस्टेड कंपनी ले प्रतिबंध हटाए और भुगतान के मामला उठे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के मामला उठाइन, जेकर ऊपर मंत्री रविंद्र चौबे जवाब दिन और उन कहिन के ब्लैक लिस्ट कंपनी के बकाया भुगतान अनुचित रहिस। जानकारी मिले के बाद कंपनी ला फेर ले दीवार कर दे गए है। धर्मलाल कौशिक विधानसभा के कमेटी ले जांच कराए और दोषी अधिकारी मन ला निलंबित करे के मांग करें। एक ऊपर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कहिन कि एक जरूरत नहीं है। वहीं बीजेपी के अजय चंद्राकर कहिन कि भ्रष्टाचार के मामला में सदन में 15 अधिकारी मन ला निलंबित कर दे गए। सारे अनियमितता की जांच करने के लिए मंत्री जी से मांग की है और मंत्री जी ने स्वीकार किया और सदन की कमेटी बना करके उसमें जांच करने की घोषणा हुई है। मैं समझता हूं कि अपने आप में एक बड़े मामला है कि सदन की कमेटी से जांच होना और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये खबर पर ज्यादा जानकारी पर जुड़त है हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। सौरभ, विधानसभा सत्र के समापन हो गए, काका मुद्दा रही जिन गूंजी साज। एक मिनट ना बिल्कुल देखो, बजट सत्र के समापन हो चुके हैं। खल्ले पहले की प्रश्नकाल और ध्यान आकर्षण में जिन्हें काफी मुद्दा उठाई से पक्ष विपक्ष की विधायकों के बीच जिन्हें बहस भी हुए, लेकिन कहीं न कहीं पूरा सत्र में देखे मिली कि सार्थक चर्चा हो है। और कुछ देर पहले जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे और तमाम जिन विपक्षी दल के है तेन नेता मन कहत रही से कि ए बार के जिन चर्चा हुई से काफी सार्थक रही। खबर की देखे मिली कि जिन विपक्षी विधायक है वो मन कहीं न कहीं जिन्हें वॉकआउट करत रही से या जिन अन्य मुद्दा ला लेके हमेशा बहिर्गमन करत रही से वो स्थिति देखे नहीं मिली से। एकर कारण जिन्हें काफी अच्छा रही से ये बार बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कहे और निश्चित रूप से बार बार जिसे भाजपा सवाल उठाते कि 80% से ज्यादा जिन बजट है जिन वो कर्ज में, तो वही लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बताई कि किस तरीके से हमन कितना कर्ज ले और कितना कर्ज हमला जिन्हें मिले रही से। और ये वक्त जिन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कुछ देर बाद आने वाला है, उससे बताई कि किस तरीके से विनियोग विधेयक में आज जिन चर्चा हो रही है, चर्चा के बाद जिन्हें काका होई से और काका जिन प्रमुख घोषणा करे ओहुला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जानकारी दे पर। इस साल बीतते हम 1103 करोड़ के सरप्लस में आ गए और इस प्रकार से देखा जाए तो लगभग जो अनुमान किए थे 3000 घाटा का, तो हमने वित्तीय प्रबंधन और जो राजस्व आय में बढ़ोतरी के जो उपाय किए उसके कारण से लगभग 4805 करोड़ का राजस्व अनुमान से अधिक मिला। ये बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। और उसी प्रकार से यदि घाटे को देखें तो लगातार विपक्ष आरोप लगाता है कि हम लोग बहुत कर्ज में डुबो दिए हैं। तो अभी जो शुद्ध जो ऋण है वो 43,236 करोड़ का रहा है हमारी सरकार में, हमारी सरकार बनने के बाद। और जिसमें भारत सरकार ने जो हमको जीएसटी जो देते हैं वो पूर्ति नहीं कर पाए और इस कारण से सभी राज्यों को, न केवल छत्तीसगढ़ के बल्कि सभी राज्यों से को कहा कि आप जिसका जितना जीएसटी मिलता है उसके विरुद्ध में आप ऋण लें। तो यदि उस ऋण को देखें तो 2 साल में हम लोगों ने 8,071 करोड़ की जीएसटी ऋण हमने ली। तो उनको यदि घटा दें तो हमारे जो शुद्ध ऋण है वो 34,597 करोड़ का है। और इस साल भी 701 करोड़ के हमने सरप्लस बजट प्रस्तुत किया। घाटे का बजट नहीं बल्कि अधिक के बजट है। और इस कारण से यदि इस साल हमने जो केक का जो रिपोर्ट है उसमें पूंजीगत व्यय 7,629 करोड़ है, जबकि राजस्व आदि के 1,103 करोड़ का है। तो वित्तीय घाटा केवल 6,591 करोड़ है, जो कि जीएसडीपी का